राजस्थान में हमने कहीं भी संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार का कहीं भी संविधान के साथ हमारे पिछली बार भी ये आदेश डीएलपी को पावर था कि डीएलपी पिछली बार हमने चुनाव करवाई। जब दोबारा चुनाव हुआ अपने हाजी साहब के जाने के बाद बेतुल बाना हुआ, बाकायदा चुनाव हुआ, प्रेस के अंदर थे, जनता देख रही थी, कोई भी घटनाबाजी आपके तमाम साथी अंदर से पूरे मामले को लाइव कर रहे थे, जनता को दिखा रहे थे, जिनके वोट थे उनके वोट दिखा रहे थे। ये तो संवैधानिक संस्थाओं की बात है। ये भारतीय जनता पार्टी का चंडीगढ़ का चुनाव आपने देखा किस प्रकार से दादागिरी के तहत जीते हुए चेयरमैन को हटा दिया और अपने हिसाब से वोट कैंसिल करते हुए वहाँ जो अधिकारी था वो तो क्या किसी फुटेज में आ गया, लोग कोर्ट में चले गए। अभी देश में अगर थोड़ा बहुत कुछ बता कोर्टों के कारण होता है, अगर कोर्ट नहीं हो तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में कोई विश्वास ही नहीं। ये चाहते हैं देश में चुनाव होना ही नहीं चाहिए। मोदी जी कहते हैं फलाना चेयरमैन होगा, फलाना विधायक होगा, फलाना एमपी होगा, फलाना मंत्री होगा, निकड़ा ये होगा, फलाना ये होगा। ये करते हैं, इनको चुनाव में कतई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि जनता लगातार इनको नकार देती है। अभी भी हालात देखो देश के अंदर, लोकसभा के चुनाव के अंदर देश के प्रधानमंत्री के हालात ये 2 राउंड के पीछे थे। इनको तो डर लगता है ये चुनाव से। ये तो लोगों को पता नहीं था वहाँ बनारस वालों को। अगर ये पता होता कि इनकी बादल लग रही है, मोदी जी बजा दे यार, लोग बजाई जाए हर लाख की बात। चुनाव डर बैठ रही है, चुनाव को डर लगे और चुनाव को लगे, मीडिया को लगे, कोर्ट को लगे, जितनी भी देश की संवैधानिक संस्थाएं जगह देश का क्या स्तंभ है वहाँ डर लगा रही है। डर को कारण है कि आज का निष्पक्ष जगह मीडिया के साथ मैंने अंदर जाता की दिक्कत हमारी पार्टी का एमएलए रहा 5 साल के अंदर एक ऐसी घटना आप याद दिलवाओ जिसमें बलवान पूर्णिया या उनकी राज के लोगों ने, उनकी टीम ने, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, एस टीम ने, हमारे अधिकारियों ने कभी ये कहा कि मीडिया के साथ ही बात चलिए, हम ये मामला अलग करेंगे। क्यों कर रहे? ये राज की अनुमति के द्वारा हो रहा है। उनके जो पिछलू है, जो उनके कहने से छापते हैं, जो उनके कहने से लिखते हैं, जो दिखाना चाहते हैं, जो मतलब के दिखवाते हैं, उन्हीं लोगों को अंदर घुसाया जा रहा है। मैं तमाम मीडिया के साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। हमारी जहाँ भी आपको मदद की जरूरत पड़ेगी वहाँ आपकी मदद करेंगे। और जिस प्रकार से भादरा के लोगों को जिस प्रकार की आज़ादी पसंद है, जहाँ तक मेरा मानना है, नौर और भादरा के लोगों का कल्चर एक है। यहाँ लोग दबके रहना पसंद नहीं करते, यहाँ जुल्म पसंद नहीं करते लोग। और वो जिस प्रकार का जुल्म किया जा रहा है पिछले 7-8 महीने, उस जुल्म का परिणाम बहुत खतरनाक आने वाले लोग के जुल्म के खिलाफ यहाँ की मदद है। यहाँ के पानी में घुसता है, पानी के अंदर बगावत है, तो बगावती लोग हैं यहाँ। इस प्रकार से आप किसी को जुल्म करके, दबा करके, जिन लोगों ने माननीय संजीव बेनीवाल को वोट दिए, भाजपा को वोट दिए, वही लोग जुल्म के खिलाफ खड़े होने वाले लोग हैं, वो ही विरोध कर देंगे कि ये बात हमें करनी पड़ती। वोट देना लोकतंत्र में अलग बात है, 500-700 वोट में मतलब कि हमें आगे कम, उनको आगे ज़्यादा, लेकिन भादरा के लोगों के अंदर बगावत है। उस बगावत का परिणाम आप 1.5 घंटे बाद देखना चुनाव का परिणाम क्या आता है। पिछले दोनों चुनाव में जो परिणाम रहे उससे ज़्यादा बेहतर आएगा। उसका कारण ये कि पार्टियों को भी इस बात का गुस्सा है कि ये लोकतंत्र की हत्याएं कर रहे हैं। इस प्रकार से एक टीम का छुट्टी चले जाना, भग जाना, थानेदारों का बाहर लठ लेकर के खड़े रहना, अंदर गए हुए लोगों को बंधक बनाना, बाहर नहीं मतलब खाने देना, मीडिया को अंदर जाने नहीं देना, इस प्रकार का कभी हुआ नहीं। ये जो हो रहा है ना, ये जनता सब देख रही है। जनता की बहुत पैनी नजर है। थोड़े टाइम बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में भी देखने को मिलेगा। थोड़े टाइम बाद पंचायती राज का रिजल्ट आएगा, उसमें भी जनता दिखाएगी। पंचायती राज के बाद जो मूल चुनाव आएगा उसमें भी जनता दिखाएगी। ये सब लंबे टाइम से चलने वाला नहीं है। ये हमारे इलाके के लोग इस प्रकार का शोषण करते ही बर्दाश्त करते हैं। सर, जो मोनिका खटोतिया का प्रकरण है, नगर पालिका नौर में आपके भी पार्षद है, माकपा के शासक पार्षद है, एक पट्टे के प्रकरण में उनको सीधा ही आदेश दे दिया गया। पट्टे के प्रकरण में सस्पेंड करना, अगर कोई भ्रष्टाचार करे सस्पेंड करे, हमें इस बात से कोई सिंपैथी नहीं मोनिका, लेकिन हम चाहते चुनाव होना था। उनको सस्पेंड किया, उसके बाद चुनाव करवाते। चुनाव में जो बढ़ता उस आदमी को चेयरमैन की पोस्ट पर बगैर चुनाव जिस प्रकार की ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, तो फिर तो चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जरूरत क्या है? फिर आपने क्यों पार्षद बनाए? अब पार्षद तो मतलब कि अभी एक साइड में जैसे मतलब हमारे 40 पार्षद, 40 में से 30 पार्षद ये चाह रहे हैं कि ये चेयरमैन नहीं होना चाहिए, 10 पार्षद चाह रहे हैं ये चेयरमैन होना चाहिए। 10 वाला अगर कुर्सी पर बैठ करके 30 के ऊपर राज करे, ये करते ही अच्छी बात नहीं है। ये संवैधानिक संस्थाओं की हत्या है, ये अच्छी बात नहीं है। इसके खिलाफ बाकायदा हमारे भी वानों के जो जिनको हटाया है वो कोर्ट में गए हुए। मुझे उम्मीद है कि कोर्ट से इस प्रकार का फैसला आएगा कि भारतीय जनता पार्टी को नौर में भी कोर्ट जो है वो संविधान पर चलता है, संविधान को मानता है। आखिर में जीत जो है वो संविधान की होगी।
नॉर्वे में इसी प्रकार की दादागिरी इन्होंने शुरुआत की। वहाँ फर्क इतना ही है कि वहाँ वो भी हारे हुए, लेकिन फिर भी हाथ पैर जीते हुए सबसे ज़्यादा मार रहे हैं। इस बार उन्होंने बदले की भूमिका की राजनीति हमारे अभिषेक महोदय ने शुरू, लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, जो खिलाफ के हैं उनको मतलब वो गलत है कि नहीं है, उनको थानों में तहसीलों में तोड़तोड़ करवाया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, कर्मचारियों को कहा जा रहा है कि आपने वोट नहीं दिया आपका हम ट्रांसफर कर देंगे। अभी फसल बीमा क्लेम का सवाल था पिछले दिनों, अपने ऑफिस के अंदर जो सुनवाई रखी, जो अपने इसका कृषि विभाग का जो एडी है उसको बुलाया, बाकी जो है बीमा कंपनी के लोगों को बुलाया, तो लोगों को दलील करने का प्रयास किया कि जो 1,30,000 लोगों ने जिन्होंने खिलाफ वोट दिया था बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि वो तमाम लोगों को हमारे गेट के नीचे से बुलाया। ये जो हालात पैदा कर रखे हैं नौबत पादरा ही नहीं, पूरे राजस्थान के हालात में लोग जल्दी बदलाव करेंगे, बहुत अच्छा होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि राजस्थान की ये जो है वो वीरों की धरती, महाराणा प्रताप की धरती। तो यहाँ आप किसी को दबा करके, डरा करके, धमका करके संवैधानिक संस्थाओं की हत्या करके कितने दिन तक रह पाओगे? नहीं रह पाएंगे। 1 घंटे के बाद आप देखना 2 लोग संवैधानिक संस्थाओं की हत्या की, उनकी हार होगी और लोकतंत्र की। शुक्रिया।